मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तुम्हारे सामने बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब तुम वो कुछ करोगी जो शाहजेब को पसंद, राइट? अब वापस कब तक आएंगे? अल्लाह ताला से हिसाब किताब नहीं किया करते। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, सब कुछ तुम्हारा है। मेरे रब ने मुझे दुनिया में ही सजा दे दी। मैंने सुना आजकल लोग निकाह के नाम पे बड़े बड़े फ्रॉड कर जाते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना यार, बताना तो चाहिए था ना यार। हेलो। हेलो शाहजेब, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तो निकाह कर लिया तुमने? हाँ कर लिया। तो किससे किया है, क्या करती है, कैसी दिखती है, आखिर कुछ तो बताओ मुझे। इट डजंट मैटर एंड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। शाहजेब, तुम इतना छुपा क्यों रहे हो मुझसे? बात ही ऐसी है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। आई थिंक जितना बताना ज़रूरी था मैं बता चुका हूँ। बल्कि तुम ये समझो कि तुम इतना अनजान बनने से कोई फायदा नहीं होगा शाहजेब। पता नहीं तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो या। शाहजेब, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रही हूँ। तुम जो भी कर लो, तुम अशर को इग्नोर कर सकते हो, मुझे नहीं। मैं जान कर रहूँगी सब कुछ, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी जो मैंने सोचा हुआ है। शाहजेब, भागो जितना भागना है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। एक ना एक दिन तुम्हें मेरा नोटिस से ही केस रिजॉल्व हो जाएगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा? एनीवे, आप अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मुझे ये केस हर सूरत जीतना है। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे बहुत मजबूर कर दिए कदम उठाने पर। अब मैं अपने हक के लिए कुछ भी करूंगी। अब भी अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। आ गए नवाब साहब, ये वक्त है आपका दुकान पे आने का। सर वो बाइक ख़राब हो गई थी। यार हफ्ते में 2-4 दफ़ा तो तुम्हारी बाइक ख़राब रहती है। सर आप तो जानते हैं पुरानी बाइक है और इतने पैसे भी नहीं है कि नहीं ले सकूं, तो मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि काम पे टाइम पे आया करो, नहीं तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काट लूँगा, फिर मुझे ना कहना। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ऐसे वादे तुम 2-4 दफ़ा पहले भी कर चुके हो। मेरी बात सुनो, अब ये वादे नहीं चलेंगे। अब काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। सर आखिरी दफ़ा बस, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो काम करो। शाहजेब, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। आई मीन डिनर पे। हाँ वाकई काफ़ी दिन हो गए नहीं गए। तो चले कब? आज रात को। आज क्यों, कोई स्पेशल ओकेजन?
शाहज़ेब, स्पेशल ओकेजन्स तो बनाए जाते हैं ना। ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों? शाहज़ेब, तुम्हें अभी तक नहीं पता चल सका, मैं खुश तुम्हारी वजह से होती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? वो भी पता चल ही जाएगा। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो चलेंगे शाम को। परफेक्ट। Oh no, we're no, we're not. We work together. I wouldn't do that. शाहज़ेब, कितने अच्छे दिन थे ना शादी से पहले। कितना घुमा फिरा करते थे, एंजॉय किया करते थे, एक दूसरे के लिए टाइम ही टाइम था। बैचलर लाइफ की यही तो खूबसूरती होती है, टाइम ही टाइम होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आते ही टाइम रहता ही नहीं किसी चीज़ के लिए, बस इंसान अपनी जिम्मेदारी में गुम होकर सब कुछ भूल जाता है। ये तो है, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसी बीवी मिली है। हाँ ये तो है, और मैंने भी वैसे किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हाँ तो मैं भी तो ये चाहती हूँ ना, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो। हाँ तो मेहनत कर तो रहा हूँ यार, इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। शाहज़ेब, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी एफर्ट्स गलत जगह लगा रहे हो? क्या मतलब? I mean, जॉब तुम्हें सूट नहीं करता है, ये जॉब मत करो। तो क्या सूट करता है यार मुझे? बिजनेस। फिर वही बात, मैं कितनी बार कह चुका हूँ बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, कैपिटल कहाँ से आएगा? तुम बिजनेस करोगे, हमारा बिजनेस संभालोगे। तुम्हारा कौन सा बिजनेस है? शाहज़ेब, मैंने पापा से अपने शेयर्स मांग लिए हैं और तुम उनके पास जॉब नहीं करोगे, अब बिजनेस संभालोगे मेरा। What? ये कैसे हो सकता है? और पापा कभी भी नहीं मानेंगे। मैं पापा को ऐसा करने पे मजबूर कर चुकी हूँ, और वैसे भी तुम एज ए एम्प्लॉय तो काम करोगे नहीं, तुम वहाँ के शेयर होल्डर हो, सो बिजनेस संभालो अपना। और तुम ये बात अब मुझे बता रही हो? एटलीस्ट बता तो रही हूँ। तुम जैसे नीच लोगों से और इंसान एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है। I think आप हद से गुजर रहे हैं। कदर करो, बीवी की भी और उसके प्यार की भी। उनकी भी तो अपनी मजबूरियां हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। तुम्हें कुछ शर्म, हया, गैरत किस्म की कोई चीज़ है? क्या मतलब है आपका? मासूम बनने की ना करो, तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम जैसे नीच लोगों से और इंसान एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है। I think आप हद से गुजर रहे हैं। तुम्हें मैं इस घर में सिर्फ एक वजह से बर्दाश्त करता हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ, और वो मेरी बेटी है। मुझे भी इस घर में रहने का कोई ख़ास शौक नहीं है। हाँ, मुझे पता तुम्हारा क्या टारगेट है, लेकिन तुम अपने टारगेट में कामयाब नहीं होगे, ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ। मिशेल को सीढ़ी बनाकर तुम चढ़ना चाहते हो ना कहीं, वो मैं तुम्हें चढ़ने नहीं दूंगा। तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी भी, मिशेल भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है तुम्हारी? इतनी जल्दी उठ गए हो? खैरियत है? कहीं जाना है तुम्हें? तुमने जाना है ऑफिस। तुम्हें
ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल तो नहीं जा रहा कि तुमने तैयार करवाने, और कौन सा पहली दफ़ा जा रहा हूँ ऑफिस? ऑफिस पहली बार तो नहीं जा रहे, लेकिन खुशी की बात क्योंकि तुम अब एम्प्लॉय नहीं रहे, शेयर होल्डर हो, इसलिए। हाँ वैसे ये बात तो सोची नहीं मैंने। ऐसे एक बात है मुझसे, जिद्दी बहुत हो यार तुम, जो सोच लो ना वो करके रहती हो। वो तो मैं हूँ, और वैसे भी कि मेरी जिद नहीं, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन मैं जानता हूँ प्यार है, फिर भी तुम्हारे पापा से तो छोटी सी बात मनवाना मुश्किल है, और इतनी बड़ी बात कैसे मनवा ली तुमने यार। आई एम इम्प्रेस्ड। इसलिए कहती हूँ कदर करो, बीवी की भी और उसके प्यार की भी। ठीक कह रही हो, बीवी की कदर तो मुझे अब हुई है। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं देखती हूँ नसरीन ने नाश्ता लगाया या नहीं। तुम इतनी अच्छी कब से हो गई हो? तो तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस ऐसी हो गई हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। या इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, जो जस्ट सिट डाउन, उनकी तो आदत है। हुआ क्या है इन्हें? कुछ नहीं हुआ, तुम अच्छी तरह उनकी आदत को जानते हो। झगड़ा तो नहीं तुम्हारा, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह? कोई झगड़ा नहीं हुआ, तुम उनकी आदत अच्छे तरीके से जानते हो। वैसे भी मॉम पापा ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते, मैं मना लूँगी। वैसे भी आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, इट शुड बी अ ब्लास्ट। तुम्हारे पापा को ब्लास्ट ना कर दें, मैं तो इस बात से डर रहा हूँ। कम ऑन नसरीन, मॉम पापा का ब्रेकफास्ट उनके रूम में ले जाओ। ब्रेड बना दूँ? हाँ। ओके। शाहज़ेब मुझे पूरी तरह टाइम नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ मसरूफ़ रहते हैं। शाहज़ेब की ये मसरूफियत क्या हमेशा ऐसे रहेगी? मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे इंतज़ार में गुजर जाएगी? शादी के 4 दिन भी सुकून के साथ नहीं गुजार सके। आते भी हैं तो बहुत जल्दी में, कभी ऑफिस जाने की जल्दी तो कभी घर वापस जाने की जल्दी। मैं अकेली इस मकान को कैसे घर बनाऊंगी? मुझे शाहज़ेब के साथ की ज़रूरत है, शिकायत भी तो नहीं कर सकती, उनकी भी तो अपनी मजबूरियां हैं। मुझे ही समझना होगा, शाहज़ेब का साथ देना है, मुझे मुश्किलात में साथ देना है, ना कि उनकी मुश्किलात को बढ़ाना है। वरना मुझ में और मुश्किल में क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर मैं भी मुश्किल की तरह अपनी मनमानियाँ करूँगी तो मुझे सब्र से काम लेना होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। अल्लाह का यही शुक्र है कि सर पे शौहर का साया है और घर की छत है। अरे भाई, तुम्हारे हाथों का खाना भी खा लेंगे, आज कहीं बाहर खा लेते हैं। मैंने कहा ना मैं आपके लिए घर पे खाना बनाऊंगी। पापा मान गए? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना।
फ्रीहा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा, तो तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार मिलने का क्यों कहता हूँ? क्यों कहते हो? यार, कुछ बातें खुद से समझने वाली होती हैं। अगर समझ नहीं आ रही तो समझा भी तो सकते हो तुम। हाँ, लेकिन प्रॉमिस करो, माइंड तो नहीं करोगी? हाँ कहो। वो एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाँ तो अच्छी तो मैं हूँ। उफ यार, एक तो हर बात मजाक में टाल देती हो तुम। तो फिर ये कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। सच में? हाँ। पागल। यस। रुको, कहाँ जा रही हो? हेलो। क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, वो घर के काम कर रही थी और फिर आपका इंतज़ार। सॉरी, ज़रा काम में फंसा हुआ था इसलिए नहीं आ सका। कोई बात नहीं, मुझे आपकी मसरूफियत का एहसास है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें। अच्छा, शाम को तैयार रहना, मैं आता हूँ तो कहीं बाहर चलेंगे। बाहर? बाहर कहाँ? कहीं भी, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपके लिए घर पे खाना बना रही हूँ और आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अरे भाई, तुम्हारे हाथों का खाना भी खा लेंगे, आज कहीं बाहर खा लेते हैं। मैंने कहा ना, मैं आपके लिए घर पे खाना बनाऊँगी, आप जल्दी से आ जाएं। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, घर पे खाना खा लेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो जी वकील साहब। क्या पापा मान गए? दैट्स अ गुड न्यूज़। मुझे तो ये नहीं आ रहा। अच्छा एक काम कीजिए, सारे पेपर्स रेडी करवा के पापा के ऑफिस से भिजवा दीजिए। कीप मी पोस्टेड। थैंक यू। पापा इतनी आसानी से मान गए। आई कांट बिलीव इट। लेकिन अच्छा ही हुआ, अब मैं शाहजेब को इससे बिजनेस करवाऊंगी। उसी ऑफिस में बैठ के शाहजेब बिजनेस करेगा और शाहजेब की कोई ईगो भी हर्ट नहीं होगी, क्योंकि अब वहाँ वो पार्टनर की हैसियत से काम करेगा और ये मेरी और शाहजेब की अचीवमेंट है। हेलो जी वकील साहब। क्या पापा मान गए? दैट्स अ गुड न्यूज़। मुझे तो ये नहीं आ रहा। अच्छा एक काम कीजिए, सारे पेपर्स रेडी करवा के पापा के ऑफिस से भिजवा दीजिए। कीप मी पोस्टेड। थैंक यू। पापा इतनी आसानी से मान गए। आई कांट बिलीव इट। लेकिन अच्छा ही हुआ, अब मैं शाहजेब को इससे बिजनेस करवाऊंगी। उसी ऑफिस में बैठ के शाहजेब बिजनेस करेगा और शाहजेब की कोई ईगो भी हर्ट नहीं होगी, क्योंकि अब वहाँ वो पार्टनर की हैसियत से काम करेगा और ये मेरी और शाहजेब की अचीवमेंट है।
साइन करो। आप क्यों आए, मुझे बुला लेते? और ये क्या है? ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं, इस पर साइन करो बस। वाह मिशेल, मुझे तुमसे ऐसी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं थी। चले शायान साहब, अब देखते हैं कैसे इज्जत नहीं देते आप अपने दामाद को। बहुत जलील कर लिया मुझे आपने, अब देखते हैं क्या होगा। मैं आपको इस हालत में देख नहीं सकता। तुम अगर रिश्ता मेरा साथ दोगी तो सारे मसाइल हल कर लेंगे। मैं आपके साथ हूँ। और बाय द वे कहाँ होते हो आजकल तुम? दोस्त के साथ था यार। तुमने शाहजेब को ऑफिस आने पर कन्विंस कैसे किया? अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? क्या गुनाह किया मैंने ऐसा? तुम्हें जरा शर्म हया नहीं रही? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे